नमस्कार, मैं हूँ राधिका। आप देख रहे हैं 2 इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। ये जो विश्वव्यापी आतंकवाद का शमन, हिंदू राष्ट्र निर्माण एवं विश्व शांति हेतु गायत्री शक्तिपीठ पुष्कर में शत गायत्री पुरस्चरण महायज्ञ 8 मार्च से 19 अप्रैल 2026 को 43 दिनों में 200 कुंडीय विराट यज्ञ संपन्न होने जा रहा है। आइए बात करते हैं स्वामी श्री प्रखर जी महाराज जी से। क्या पूछना है? ये जो महायज्ञ होने जा रहा है, इसके बारे में आप बताएंगे? देखिए, इस समय संपूर्ण विश्व भयाक्रांत है। आतंकवाद, अराजकता, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, हर व्यक्ति सशंकित है। विशेष करके हिंदू जाति तो बहुत ही ज्यादा सशंकित और दुखी है। क्योंकि हिंदू जाति को तो रहने के लिए कोई जगह देने के लिए तैयार नहीं है। कहते हिंदुस्तान से भी इनको भगाओ, इनको मार भगाओ। हिंदू कहाँ जाएगा? एक समय था सारे विश्व हिंदू ही हुआ करते थे, सनातनी हुआ करते थे। धीरे धीरे समिट करके हम यहाँ आ गए। यहाँ भी कहते हैं यहाँ से भागो, ये तुम्हारा देश नहीं है, ये दूसरा का देश है। तो इस स्थिति में अपनी सुरक्षा और विश्व का कल्याण, इस बात को ध्यान में रखते हुए विश्व में बदलाव की आवश्यकता है। कैसे बदलाव? विश्वामित्र जी ने अनेक वर्ष पूर्व ऐसे ही 100 गायत्री पुरस्चरण महायज्ञ स्वयं पुष्कर तीर्थ में किया। उसके परिणाम हुआ, उन्होंने नई दुनिया बनाया, नई स्वर्ग बनाया, नई देवता बना दिया, खाने के लिए गेहूं पैदा कर दिया, पीने के लिए दूध चाहिए तो भैंस पैदा कर दिया, फलहार के सारे सामान, वैकल्पिक अन्न सभी पैदा कर दिया। बहुत बड़ा बदलाव लेकर खड़े की वो सामने ले आए। आज यदि वो यज्ञ नहीं करते, शतगायत्री पुरस्चरण, तो आज दुनिया भूखमरी का शिकार हो जाता। क्योंकि गेहूं उसी यज्ञ के बाद ही विश्वामित्र जी के मस्तिष्क में एक उपज आया, जो आज सारे दुनिया गेहूं खाता है। रोटी खाता है, डबल रोटी खाता है, चाहे ब्रेड खाता है, चाहे परोठा खाता है, समोसा खाता है, कचौड़ी खाता है, बनता है गेहूं से। इसीलिए गेहूं के बिना आज किसी की गति नहीं है। ये शतगायत्री महायज्ञ का जो परिणाम, सुखद परिणाम, ये हमारे सामने है। ऐसे ही वर्तमान समय में जो विश्व के अंदर में हिंदू और सनातन धर्म विरोधी लोग सनातनियों को खत्म करने के लिए लगे हुए हैं, तो ये जो यज्ञ शतगायत्री पुरस्चरण महायज्ञ 8 मार्च से 19 अप्रैल 2026 तक पुष्कर तीर्थ में संपन्न हो रहा है। इसमें 2000 त्रिकाल संध्या वंदन तत्पर ब्राह्मण बैठ करके 43 दिन में इस कार्य को पूर्ण करेंगे। इस कार्य के द्वारा, जिसमें 24 करोड़ गायत्री मंत्र का जप होगा और 3 करोड़ मंत्र से आहुति पड़ेगी। ये जो पावन कार्य संपन्न होने जा रहा है, इसके प्रभाव से, इसके द्वारा जो एक शक्तिशाली ब्राह्मी ऊर्जा का सृजन होगा, उसके प्रभाव से ये जो लोग दुनिया भर के अंदर में बैठे हुए हैं, जो सनातन धर्म को गाली देते हैं, सनातन धर्म को एड कहते हैं, कैंसर कहते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, इसको जड़ से खत्म करने की आवश्यकता है। सनातन जब तक है तब तक मानवता है। जिस दिन सनातन नहीं रहेगा, मानव पशुवत हो जाएंगे। इसीलिए पशु प्रवृत्ति से लोगों को बचाने के लिए, संपूर्ण विश्व के अंदर में सुख और शांति की स्थापना के लिए जो विश्व बने हुए हैं, इस विश्व के लोगों के मन को बदलने के लिए, बुद्धि को बदलने के लिए, विचारधारा को बदलने के लिए, जिन विचारधारा के कारण वो संसार के अहित में
लगे हुए हैं उनका मन बदल जाए, बुद्धि बदल जाए, इसीलिए ये शतगायत्री पुरस्चरण महायज्ञ का आयोजन संपन्न हो रहा है। ये संपन्न होते ही 2026 के बाद दूसरा दुनिया हमको देखने को मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे विश्वामित्र जी के ये शतगायत्री पुरस्चरण महायज्ञ का फल हुआ, नया दुनिया बनी, ऐसे ही ये शतगायत्री महायज्ञ का फल होगा। सबके मन बदल जाएगा और मन बदल जाएगा, सब अच्छे हो जाएंगे। इसी उद्देश्य को लेकर के ये कार्य को संपन्न कराया जा रहा है। जी स्वामी जी, सिर्फ एक और कि हम ये जानना चाहेंगे कि एक पुरुष चरण में कितने लाख गायत्री मंत्र होते हैं? देखिए, एक पुरुष चरण को करने के लिए 24 लाख गायत्री महामंत्र का जप होता है। उसके 24 लाख के 10वां हिस्सा हवन होता है, हवन के 10वां हिस्सा का तर्पण होता है, तर्पण के 10वां हिस्सा का मार्जन होता है, मार्जन के 10वां हिस्सा का ब्राह्मण भोजन होता है। इस प्रकार से एक गायत्री पुरस्चरण पूर्ण होता है। इसमें 100 गायत्री पुरस्चरण है, इसलिए इसके 100 गुना माने 24 करोड़ गायत्री महामंत्र का जप, 24 करोड़ के दशांश हवन, उसके हवन के दशांश तर्पण, तर्पण के दशांश मार्जन, मार्जन के दशांश ब्राह्मण भोजन, इस प्रकार से ये महायज्ञ संपन्न होगा। धन्यवाद महाराज जी। नमो नारायण। बहुत अच्छा, बहुत